दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सपर्ट बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स और एग्जांपल्स और इसका सही यूजेज मतलब इस्तेमाल कब करना है इस टेंस को, और सिंस और फॉर का सही यूज एक जबरदस्त ट्रिक के साथ, जिससे आप कभी भी सिंस और फॉर की यूजेज में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको इस छोटी सी वीडियो को आखिर तक देखना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर एहसानुल्लाह, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी लाजमी करें ताकि हम अपनी वीडियो जल्दी से शुरू कर सकें। शुरू करते ही बिना टाइम ज़ाया किए सबसे पहले हम इसका यूजेज सीखेंगे। पहला यूजेज इसका है द एक्शंस विच बिगेन इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यू एट दिस टाइम ऑफ द स्पीकिंग। मतलब वो अमल जो माजी में शुरू हुए थे और अभी बोलने तक ये जारी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ शी हैज़ बीन क्राइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से रो रही है। मतलब ये रोने का काम 2 घंटे पहले शुरू हुआ है और अभी मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक ये काम जारी है। इस टेंस में हम अक्सर वक्त का जिक्र करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये वक्त के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इसके लिए आप सेकंड यूसेज देखें। सेकंड यूसेज इसका है कि द एक्शंस विच हैव बीन हैपनिंग इन द पास्ट एंड देयर साइंस आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो माजी में रुनुमा होते रहे हैं और अभी तक बोलने के वक्त तक उसके आसार मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा मोबाइल कोई इस्तेमाल करता रहा है। मौजूदा ज़माने में इसके आसार क्या होंगे? क्योंकि बैटरी लो है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि समवन हैज़ बीन यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन। कोई मेरा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता रहा है। इसमें मैं वक्त का इज़हार नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। इसके उर्दू के 2 पहचान हैं। पहला, किसी वक्त से रहा है, रही है, रहे हैं, या ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है। हेल्पिंग वर्ब्स, इसके 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन को ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं, और हैव बीन को आई, दे, वी, यू और प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म विद वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, और वक्त का इज़हार करने के लिए वर्ब के बाद सिंस या फॉर लगाते हैं। सिंपल फार्मूला इसका क्या है? सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म विद वर्ब विद आईएनजी फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कोई टाइम होगा फिर प्लस EOP एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट। ये ऑप्शनल है, सही है। फॉर एग्जांपल लेके वो 2 घंटों से सो रहा है। अब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? हैज़ बीन। ही हैज़ बीन स्लीपिंग 2 घंटों से। इसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंस और फॉर का आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझे कि जो हमें मालूम ना हो उसके साथ हम फॉर लगाते हैं, और जो वक्त हमें मालूम हो उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। सो देखें कि 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 hours। दूसरा एग्जांपल देखें, वो पिछले 2 हफ्तों से मेहनत कर रहे हैं। सो दे हैव बीन वर्किंग हार्ड। पिछले जब आ जाता है तो उसके साथ सिंस फिर लगाना होगा। सो सिंस लास्ट 2 weeks। अगला एग्जांपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले का देखें कि क्या वो 2 हफ्तों से मेहनत कर रहे हैं। मैंने बताया है कि सवालिया जुमलों में हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लाते और क्वेश्चन मार्क को जुमले के आखिर में लगाते। सो यहाँ पे लाए, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि पूरे हैव बीन को जुमले के शुरू में लाते। नहीं, ऐसा नहीं करना। सिर्फ हैव को जुमले के शुरू में लाएंगे, लाइक हैव दे बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट 2 weeks। सही है। अगर हैज़ बीन था इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो सिर्फ हैज़ जुमले के शुरू में आएगा। सही है। नेगेटिव सेंटेंस देखें, वो 2 हफ्तों से मेहनत नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। सो दे हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट 2 weeks। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हैव पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद बीन आएगा। हैव नॉट बीन, अगर हैज़ वाला जुमला तो फिर हैज़ नॉट बीन आएगा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं सिंस और फॉर की तरफ। तो मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ कि सिंस और फॉर को कब कौन से वर्ब के साथ इस्तेमाल करना है। सो स्टूडेंट्स, सिंस को पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं और फॉर को पीरियड ऑफ द टाइम या ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब पॉइंट ऑफ द टाइम का क्या मतलब और ड्यूरेशन ऑफ द टाइम का क्या मतलब? सो पॉइंट ऑफ द टाइम का मतलब है एग्जैक्ट टाइम, मुकर्ररा वक्त। ये एग्जैक्ट टाइम बताता है, जैसा कि 2 PM 1947 जुलाई, या दिनों के नाम भी आ सकते हैं, मंडे,
संडे, मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, या जिसके साथ लास्ट लग जाए, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, इसके साथ भी सिंस लगता है। तो सिंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, एग्जैक्ट टाइम बताता है, लेकिन जो फॉर है, फॉर मतलब ड्यूरेशन ऑफ द टाइम बताता है, काम का मुद्दत बताता है, ड्यूरेशन बताता है, अमाउंट बताता है कि कितने वक्त से, वो हिसाब लगाता है कि 3 साल से या 2 दिनों से, 2 दिन से, 1 हफ्ते से, 8 साल से, 3 मिनट से। सो फॉर क्या करता है, हमें ड्यूरेशन, उसका टाइम बताता है, किसी काम का टाइम बताता है, हिसाब करके देता है कि ये 3 दिन से हुआ या इतने टाइम से हुआ है। जबकि सिंस क्या करता है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बता देता है, बाकी आपने खुद हिसाब लगाना है कि कितने वक्त हुआ है इस काम का। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। और अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट में पूछिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।